आपने शायद जिंदगी में सब कुछ वैसा ही किया जैसा आपको कहा गया। आपने दिन रात मेहनत की, नई चीजें सीखीं, लेकिन फिर भी लगता है कि कामयाबी आपसे 2 कदम आगे है। कभी सोचा है कि असल रुकावट कोई बाहर की ताकत नहीं, बल्कि आपके अंदर ही छुपी बैठी है? एक ऐसी चीज जो दिखती तो आपकी दोस्त है, लेकिन असल में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आज हम इसी छुपे हुए दुश्मन यानी आपकी ईगो यानी अना के बारे में बात करेंगे, जो चुपके से आपकी तरक्की और खुशी को खा रही है। और ये कोई फलसफे की क्लास नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसने तारीख के सबसे ज़हीन और ताकतवर लोगों को भी घुटनों पर ला खड़ा किया। मशहूर मुसन्निफ रायन हॉलिडे अपनी किताब ईगो इज़ द एनिमी में लिखते हैं कि ईगो एक जहरीली बेल की तरह है जो आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से से लिपट जाती है। इसे समझने के लिए हम जिंदगी को 3 मरहलों में देखेंगे। जब आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हों, जब आप कामयाब हो जाएं और जब आप बुरी तरह नाकाम हों। आज हम देखेंगे कि इन तीनों मरहलों में ये दुश्मन कैसे हमला करता है और आप इस पर काबू पाकर अपनी असल ताकत को कैसे जगा सकते हैं। कोशिश का मरहला, जब अना आपको सीखने नहीं देती। सफर का आगाज सबसे नाजुक होता है। ये वो वक्त होता है जब आप एक शागिर्द होते हैं, जब आपको सबसे ज्यादा झुककर सीखने की जरूरत होती है। लेकिन यही वो लम्हा है जब अना अपना पहला वार करती है। वो आपके कान में सरगोशी करती है कि तुम बाकी सबसे अलग हो, तुम्हें इतनी मेहनत की क्या जरूरत, तुम तो पैदा ही टैलेंटेड हुए हो। ये आवाज सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मगर ये मीठा जहर है। ये आपको असल काम से हटाकर सिर्फ काम की बातों में लगा देती है। आप बड़े बड़े मंसूबों के बारे में सोचते हैं, सबको बताते हैं, लेकिन उन पर अमल करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि अना को नाकामी से मौत जैसी वहशत होती है, और अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो नाकाम होने का सवाल ही नहीं उठेगा, है ना? तारीख में इसकी एक जबरदस्त मिसाल नेपोलियन बोनापार्ट की है। अपनी जवानी में वो एक बेमिसाल फौजी जहानत का मालिक था, लेकिन इब्तदाई कामयाबियों ने उसकी अना को इतना भड़का दिया कि वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगा। उसने अपने तजुर्बेकार जर्नैलों के मशवरों को हकारत से ठुकराना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि सिर्फ वही सही है। इसका नतीजा क्या निकला? रूस की वो तबाहकुन मुहिम, जहां उसकी अना और जिद ने सख्त मौसम और लॉजिस्टिक्स की खराबियों के साथ मिलकर उसकी लाखों फौजियों की अजीम फौज को बर्फ और भूख में मरवा दिया। उसकी अना ने उसे बदलते हालातों से सीखने ही नहीं दिया। जब आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं तो अना आपको फीडबैक का दुश्मन बना देती है। अगर कोई आपके काम में कोई खामी निकाल दे तो आपको लगता है कि उसने आपकी ज़ात पर हमला कर दिया है। आप फौरन दिफा करने लगते हैं और सीखने का सुनहरी मौका गंवा देते हैं। जरा सोचिए इस नौजवान बॉक्सर के बारे में जिसमें बेपनाह टैलेंट था, लेकिन उसकी अना इतनी बड़ी थी कि वो अपने कोच की एक नहीं सुनता था। उसे लगता था कि वो सब कुछ जानता है। नतीजा ये निकला कि उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि टैलेंट मेहनत और आजिज़ी के बिना बेकार है। इस मरहले पर अना को हराने का वाहिद रास्ता आजिज़ी अपनाना है। ये मान लेना कि मैं सब कुछ नहीं जानता। एक शागिर्द बनकर रहें, सवाल पूछें, अपनी गलतियां तस्लीम करें और तनकीद को हमला नहीं, एक तोहफा समझें। याद रखें, असल काम खामोशी से होता है, बातों के शोर में नहीं। जैसा कि किताब कहती है, काम, काम और बस काम। जब आपकी तवज्जो सिर्फ काम पर होती है तो अना खुद ही पीछे हट जाती है। कामयाबी का मरहला, जब अना आपकी कामयाबी को खा जाती है। अच्छा, तो आपने मेहनत की और आप कामयाब हो गए। आपको वो प्रमोशन मिल गई, आपका बिजनेस चल पड़ा, या आप अपने काम में मशहूर हो गए। यही वो लम्हा है जब लोग समझते हैं कि जंग खत्म हो गई, लेकिन हकीकत में ये वो मकाम है जहां अना सबसे खतरनाक रूप में सामने आती है। कामयाबी मिलते ही अना आपसे कहती है, देखा, तुम इसके हकदार थे, अब तुम आराम कर सकते हो, तुम उन सबसे बेहतर हो। ये सोच आपको सुस्त और मगरूर बना देती है। आप सीखना छोड़ देते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप मंजिल पर पहुंच गए हैं। लेकिन कामयाबी कोई मंजिल नहीं, ये तो सफ़र का एक हिस्सा है। जिस लम्हे आप सीखना बंद करते हैं, आप पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। इसकी एक खौफनाक मिसाल हावर्ड ह्यूज़ की ज़िंदगी है। वो अपने वक्त का अमीर तरीन और कामयाब तरीन इंसान था, एक ज़हीन मौजिद, एक कामयाब फिल्मसाज और एक नडर पायलट। लेकिन कामयाबी ने उसकी अना को इस हद तक बढ़ा दिया कि वो हकीकत से ही कट गया। जहनी बीमारी और शदीद वहम ने उसकी अना को मज़ीद हवा दी और वो लोगों से अलग थलग होता गया। उसे हर किसी पर शक होने लगा। आखिरकार उसने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया और अपनी वसी सल्तनत को वहम और खौफ के ज़रिए चलाने की कोशिश की। उसकी अना ने उसे दोस्तों, साथियों और आखिरकार दुनिया से ही दूर कर दिया। वो एक ऐसे शख्स के तौर पर मरा जिसके पास सब कुछ था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली था।
कामयाबी आप में हकदार होने का एहसास पैदा करती है। आपको लगता है कि दुनिया पर आपका कोई कर्ज है। आप अपने साथियों और मुलाजिमों से बुरा सलूक करने लगते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपकी कामयाबी में और भी लोगों का हाथ था। एप्पल में स्टीव जॉब्स का पहला दौर इसकी बेहतरीन मिसाल है। इब्तिदाई कामयाबी ने उसकी अना को आसमान पर पहुंचा दिया। वो अपने साथियों से बदसलूकी करता था और खुद को कंपनी से भी बड़ा समझने लगा था। नतीजा, उसे उसी कंपनी से निकाल दिया गया जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। कई साल बाद जब वो नाकामी और आजिज़ी का सबक सीखकर वापस आया, तभी वो एप्पल को नई बुलंदियों पर ले जा सका। हाँ, उसकी वापसी एप्पल की अपनी बका की जंग का नतीजा थी, लेकिन जॉब्स की ये नई शख्सियत ही थी जिसने इस वापसी का तारीखी बना दिया। इस स्टेज पर अना का मुकाबला करने का तरीका ये है कि आप हमेशा एक शागिर्द बने रहें। कभी ये ना सोचें कि आप सब कुछ जान चुके हैं। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें जो आपको कड़वा सच बता सकें, ना कि सिर्फ आपकी झूठी तारीफ करें। अमेरिकी खाना जंगी के हीरो जनरल शर्मिन को देखें। उन्होंने कामयाबी के बाद शोहरत और ताकत को ठुकरा दिया। वो चाहते तो सदर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने एक सादा जिंदगी को चुना। वो जानते थे कि ताकत अना को भड़काती है और अना तबाही लाती है। अपनी कामयाबी को अपनी पहचान मत बनने दें। याद रखें, आप अपने काम से बड़े हैं। हिस्सा सोम, नाकामी का मरहला। जब अना आपको उठने नहीं देती। जिंदगी में कोई भी हमेशा जीतता नहीं, हर कोई गिरता है। ये जिंदगी का उसूल है। लेकिन आप इस नाकामी पर रद्दे अमल कैसे देते हैं, ये आपके मुस्तकबिल की कहानी लिखता है। और यही वो तीसरा मरहला है जहां अना आपको एक ऐसी दलदल में धकेल देती है जहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। जब आप नाकाम होते हैं तो अना आपको हकीकत मानने नहीं देती। वो फौरन दूसरों पर इल्ज़ाम डालती है। ये मेरे बॉस की गलती थी, मार्केट ही खराब थी, मेरी टीम ने मुझे धोखा दिया। अना कभी ये नहीं मानेगी कि गलती आपकी भी हो सकती है। ये आपको जिम्मेदारी लेने से रोकती है, और जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप उससे सीख भी नहीं सकते। आप वही गलती बार बार दोहराएंगे और हर बार नाकामी का गड्ढा और गहरा होता जाएगा। नाकामी के बाद अना आपको खुद तरसी में मुब्तला कर देती है। आप खुद को एक मजलूम समझने लगते हैं। आप दुनिया को अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं। इससे शायद थोड़ी देर के लिए हमदर्दी मिल जाए, लेकिन ये आपकी सारी तवानाई चूस लेती है। आप अपनी ताकत दोबारा जमा करके लड़ने के बजाय अपने जख्मों को कुरेदते रहते हैं। रायन हॉलिडे इसे जिंदा वक्त या मुर्दा वक्त कहते हैं। नाकामी के बाद का वक्त मुर्दा वक्त बन जाता है अगर आप उसे सिर्फ शिकायत करने और इल्ज़ाम लगाने में ज़ाया कर दें। लेकिन यही वक्त जिंदा वक्त बन सकता है अगर आप उसे सीखने, खुद को बेहतर बनाने और अगली कोशिश की तैयारी में इस्तेमाल करें। अना आपको हमेशा मुर्दा वक्त चुनने पर मजबूर करती है। एलिनोर रोजवेल्ट, अमेरिका की साबिक खातून अव्वल, इसकी एक बेहतरीन मिसाल हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ज़ाती और आवामी नाकामियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अना को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हर नाकामी को आजिज़ी से कबूल किया और उसे सीखने का एक मौका समझा। उन्होंने अपनी नाकामियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। इसके बरक्स कितने ही अदाकार, खिलाड़ी और बिजनेसमैन एक नाकामी के बाद गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं, क्योंकि उनकी अना उन्हें ये मानने ही नहीं देती कि वो गलत थे। वो सीखने के बजाय इनकार का रास्ता चुनते हैं। इस मरहले पर अना को हराने का तरीका यह है कि आप नाकामी को ज़ाती ना लें। यह आपकी शख्सियत पर कोई दाग नहीं, बल्कि आपके तरीके पर एक फीडबैक है। हकीकत को कबूल करें, चाहे वो कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। अपनी गलती की जिम्मेदारी लें। जब आप कहते हैं हाँ ये मेरी गलती थी, तो आप अपनी ताकत वापस छीन लेते हैं। अब आप इसे ठीक कर सकते हैं। नाकामी को एक उस्ताद समझें, जल्लाद नहीं। तो ये हैं वो 3 मैदाने जंग जहां आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपकी अना, आपको तबाह करती है। कोशिश के वक्त ही आपको सीखने नहीं देती, कामयाबी के वक्त ही आपको मगरूर बनाकर सुस्त कर देती है, और नाकामी के वक्त ही आपको दोबारा खड़ा नहीं होने देती। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस दुश्मन को पहचान कर उसे हरा सकते हैं। इसका इलाज तकब्बुर नहीं, आजिज़ी है। इसका हल बातें नहीं, अमल है। इसका हल इनकार नहीं, जिम्मेदारी है। आज से ही अपनी जिंदगी में इन उसूलों को शामिल करने की कोशिश करें। हमेशा एक शागिर्द बनकर रहें। ये कभी मत सोचें कि आप सब कुछ जान गए हैं। सिर्फ काम पर ध्यान दें, तारीफ और नताइज की फिक्र छोड़ दें। काम अच्छा होगा तो तारीफ खुद पीछे आएगी। सच बोलने वालों को करीब रखें, चापलूसों की फौज से बचें। कड़वी और सच्ची राय ही आपका सबसे कीमती खजाना है। नाकामी को एक सबक समझें, जिम्मेदारी लें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। ये सफ़र आसान नहीं, क्योंकि अना हर दिन, हर लम्हे आप पर हमला करेगी। लेकिन जिस दिन आपने इस दुश्मन को पहचान लिया और इसके खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया, उसी दिन आपकी हकीकी कामयाबी का सफ़र शुरू हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में अना को कैसे काम करते देखा है। क्या आप कभी इसके जाल में फंसे हैं? हमें आपके तजर्बात जानकर खुशी होगी। अगली वीडियो तक अपने अंदर के दुश्मन से लड़ते रहें।